और चलिए बढ़ते अब आगे। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बड़ा तोहफा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शुरुआत कर दी है और श्राइन बोर्ड ने ये रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। रोपवे के सहारे मां वैष्णो के अब दर्शन आप कर पाएंगे और इसी के साथ ये दर्शन जो है अब भक्तों के लिए काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो बड़ा तोहफा दिया गया है। भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं और ऐसे में बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। और इसी के साथ साथ अब 6 मिनट के अंदर ही आप दर्शन कर पाएंगे। सिर्फ 6 मिनट में आप ये फासला जो है वो तय कर लेंगे। 14 किलोमीटर का जो फासला है वो सिर्फ 6 मिनट में आप तय कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब इस यात्रा को और भी ज़्यादा सुगम बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित रोपवे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। यह परियोजना ताराकोट से सांची छत तक संचालित होगी और सांची छत के तक संचालित होने में इसको 14 किलोमीटर का फैसला जो है वो पार करना होगा। 14 किलोमीटर के पैदल मार्ग को महज ये 6 मिनट में पूरा किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को लाभ होगा, जो वर्तमान में कठिन पैदल यात्रा के कारण दरबार तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह रोपवे न केवल समय बचाएगा बल्कि यात्रियों की थकान को भी कम करेगा और ऐसे में समय बचाने के साथ साथ आप माता रानी के जो दर्शन हैं वो सीधे कर सकते हैं। 14 किलोमीटर का जो सफ़र है वो सिर्फ 6 मिनट में आप पार कर पाएंगे और ताराकोट से सांची छत तक इसको संचालित किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए ये यात्रा अब काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद बुजुर्गों की ही देखी जाती है जब वो पहुंचते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए और ऐसे में उनके लिए सफ़र कठिन हो जाता है। लेकिन अब ये सफ़र जो है ये आसान कर दिया गया है ताकि आराम से भक्त जो है माता रानी के समक्ष पहुँचें और अपनी मुराद को उनके सामने पेश करें। तो यह परियोजना माता वैष्णो देवी यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी। इससे समय की बचत होगी और महज 5 से 6 मिनट में आप कटरा स्थित बेस कैंप तारकोट से सांची छत तक पहुंच पाएंगे और इस रोपवे में गंडोला केबल कार सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार के इस प्रोजेक्ट से पर्यटन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और काफ़ी लाभ इसका होने वाला है, जिसके चलते सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर सफ़र आसान होगा, समय की बचत होगी। थकावट जो हो जाती है ऊंचाई तक जाने में, वो जो थकावट है उसको लेकर भी अब लोगों को राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के साथ उनके बुजुर्ग जाते हैं, माता पिता दादा दादी जाते हैं, उनके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। हालांकि किस तरीके से इसकी शुरुआत के साथ कीमतें होंगी, क्या कुछ होगा, शुल्क क्या लिया जाएगा, ये तमाम जानकारियाँ आनी अभी बाकी हैं। लेकिन राहत की बात और खुशखबरी यही है कि अब मां वैष्णो देवी के दर्शन करने लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। तो यह परियोजना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। रोपवे की मदद से श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है, जिससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं इस मौके पर इसको ऐतिहासिक कदम भी बताया जा रहा है, जो आने वाले सालों में यात्रा को अधिक सुविधाजनक और आकर्षक बना देगा। श्रद्धालु बेसब्री से इस परियोजना के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। रोपवे प्रोजेक्ट माता वैष्णो देवी यात्रा को नई दिशा देने वाला कदम है। यह श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ साथ आरामदायक यात्रा का भी प्रतीक होगा और इसी के साथ साथ अब यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात की जाए दूर दराज से लोग आते हैं, तो ऐसे में इन भक्तों की, इन पर्यटकों की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। ये तस्वीरें देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों को लेकर सफ़र तय किया है, ऐसे में ये बच्चों के साथ जो सफ़र तय करेंगे वो काफ़ी आसान इस रोपवे से अब हो जाएगा और इससे समय की भी बचत होगी।